तो हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। किद्दां हाल चाल सारे ठीक ठाक? आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कनाडा में कितनी इनकम है और कितने हमारे खर्चे में चले जाते हैं, कितने हमें बचते हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी बात ये है कि अक्सर क्रेज़ है इंडिया में जाने का, कनाडा जाना है, कनाडा जाना है। लेकिन जो कनाडा में ऑलरेडी रह रहे हैं, ये उन्हीं को पता है वो वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं अपना खर्चा। क्योंकि कनाडा जाना कोई ये ईज़ी आसान बात नहीं है कि चलो ठीक है जी, टिकट उठाओ और भाग जाओ। उसके पीछे हमें 20 और 40 लाख के अंदर-अंदर हमारा खर्चा हो जाता है। और जो स्टूडेंट जाते हैं, उनको ये भी पता होता है जब तक स्टडी खत्म नहीं होती, जब तक हमारा स्ट्रगल ही चलता रहेगा। और उनको पता होता है स्टूडेंट को कि उन्होंने ये 2 साल स्टडी के दौरान कैसे सर्वाइव किया है वहाँ पे। तो इसी के लिए जो अभी जाने का सोच रहे हैं 2025 में कितना खर्चा आ रहा है वहाँ पे एक मंथ का, कितने एक्सपेंसिव है और कितनी हम इनकम करते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने की, समझाने की ट्राई करूँगा। क्योंकि ऐसा होता है कि हर एक सिटी में अपना अलग एक सिस्टम होता है, अलग से वहाँ के रेंटेज होते हैं, हाउस रेंट होते हैं, अलग से थोड़ा खर्चा कुछ एक्सपेंसिव होती है। कुछ सिटी एक्सपेंसिव होती है और कुछ ठीक होती है। जैसे सिटी से थोड़ा बाहर चले जाओ तो खर्चा थोड़ा कम होता है, वहाँ पे रूम्स, फ्लैट्स, बेसमेंट थोड़ी सस्ती होती जाती है, तो चीप हो जाती है। तो इसलिए सबसे बड़ा खर्चा तो जो हर किसी को चुभता है, वो सबसे बड़ा खर्चा तो रेंट ही है। जो अगर कपल है वो या तो फ्लैट में रहते हैं, जो 1 बेडरूम है वो 2000 से लेके 2500 जीरो तक, सॉरी 2000 से लेके $2500 तक पर मंथ का खर्चा होता है उनका। और जो 1 बेडरूम है, 1 बेडरूम फ्लैट है वहाँ पे मिलता है, तो वो भी 1500 से 2000 के अंदर अंदर आपको मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आप बेसमेंट में रह रहे हो तो आपको, अगर सिटी से थोड़ा बाहर रह रहे हो, तो 1000 से लेके $1500 तक आपको मिल जाता है। तो इसमें यूटिलाइज होते हैं, किसी का इंक्लूड होता है, किसी का एक्स्ट्रा होता है। और एक्स्ट्रा इसमें 100 यूरो आपका और भी लग सकता है, इसमें ऐड करना होगा पर मंथ का। और यहीं अगर आप सिंगल रह रहे हो, शेयरिंग में रह रहे हो, अगर आप एक फ्लैट है उसमें 3 रूम है, अगर आप एक रूम लेके रह रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ पे 700 और $1000 के बीच में वो रूम मिल जाता है। अगर आप दो दो लोग शेयरिंग में रह रहे हो, मिलके रह रहे हो, तो आपको उसी हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप शेयरिंग में रह गए तो अपना आपका खर्चा वही थोड़ा कम हो जाएगा। और इसके बाद सबसे दूसरी जो बड़ा खर्चा आता है, वो खर्चा आता है हमारा ग्रोसरी का। वो हम पे डिपेंड होता है, उसको जितना मर्जी बढ़ा लो, जितना मर्जी कम कर लो। क्योंकि जो जो मिनिमम सबसे कम, जो बहुत अपना हिसाब संभल के चलते हैं जो लोग, उनका खर्चा 200 से लेके 350 जीरो 200 से लेके $350 पर मंथ का आता है। तो ऐसे ही इनको जितना मर्जी आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। एक्स्ट्रा चीज भी होती है जिसके बिना आपका सर सकता है। अगर आप चाहो तो, अगर आपका दिल करता है, क्योंकि आप कमाते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप अपना खर्चा अपने लोड के हिसाब जितना मर्जी बढ़ा सकते हो। और जो दूसरी बात है, और यहीं पे फिर आती है हमारी ट्रांसपोर्ट। तो ये भी एक, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी हमारी नीड है। अगर हम वहाँ पे कॉलेज जाना है, जॉब पे जाना है, तो इसके लिए हमें या तो बस का पास बनाना पड़ेगा। तो बस का पास, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका कम बनेगा, $30 से $40 के दरमियान। और अगर आप वैसे बनाते हो तो आपका 100 यूरो के आस $100 के आसपास आपका पास ट्रांसपोर्ट में चला जाएगा। और अगर दूसरी तरफ आपके पास गाड़ी है और गाड़ी आपने इंस्टॉलमेंट पे ली हुई है, तो उसकी ईएमआई देख लो आप, वो भी इंक्लूड होगी। तो अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं ली गाड़ी, आपने कैश ली है, तो आपको उसकी इंश्योरेंस एवरी मंथ करवानी पड़ेगी। ये जरूरी है कनाडा में। और जो उसकी इंश्योरेंस होती है, जो 200 से 300 के दरमियान होती है। तो ये भी आपका परमानेंट खर्चा है। और दूसरी इसी तरफ, अगर कार को आप चलाओगे, अगर आप नॉर्मल जॉब से घर या कॉलेज आसपास चलाओगे, लोड अनुसार चलाओगे, तो आपका 100 यूरो का फ्यूल गैस आपका लगेगा ही लगेगा। $100 का आपका
$100 का आपका फ्यूल लगेगा ही लगेगा। इससे ज़्यादा अगर आप कहीं पे आउटिंग करने जाते हो, छुट्टी के दिन बाहर घूमने जाते हो, तो आप इसमें जोड़ सकते हो उस हिसाब से आप कितना घूमते हो, घूमने के शौकीन हो। और यहीं पे आते हैं हमारे मोबाइल इंटरनेट खर्चे। तो ये भी एक ज़रूरी, इसके बिना भी आज के इस युग में हमसे नहीं रहा जाता, क्योंकि 40 से 50 यूरो आपका मोबाइल का इंटरनेट का खर्चा होता है, सिम का होता है, जो एवरी मंथ आपकी सिम होती है, प्लान होता है या कुछ भी होता है। अगर आपने वहाँ पे कोई मोबाइल बाय किया है इंस्टॉलमेंट पे, तो आपका उसका भी इंक्लूड होगा इस इंस्टॉलमेंट में। और दूसरी तरफ घर पे आपका वाईफाई होगा, अगर तो आप किसी के साथ शेयर में रह रहे हो, घर में ज़्यादा है तो उस हिसाब से होगा। अगर आप 2 लोग ही रह रहे हो घर पे, आपका पर्सनल फ्लैट है आपका, तो उस हिसाब से आपका वाईफाई का भी इंक्लूड होगा। और यहीं पे दूसरी बात है, और यहीं पे फिर अगर हम वीकेंड पे घूमने के शौकीन है, बाहर खाने के शौकीन है, तो इसका भी आपका $200 मिनिमम खर्चा होगा। जितना आप शॉपिंग करने के शौकीन हो, तो उसका भी आपको इंक्लूड करना होगा 100 से 150 जीरो खर्चा, अगर आप कभी कभार शॉपिंग भी करते हो बाहर घूमने में। ये खर्चे वो है कि अगर हम इन ये खर्चे ना करें तो भी हमारी लाइफ वहाँ पे अच्छी खासी निकल सकती है। लेकिन जिंदगी पैसा के हम आए क्यों है, अच्छी लाइफ के लिए। अगर हमने पैसा कमाया है तो हम उड़ाएंगे भी अपने सुख के लिए, तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं ज़रूरी होती है। नहीं, आदमी वहाँ पे मानसिक तनाव और स्ट्रेस में इतना ज़्यादा चला जाता है कि आपको पता नहीं है। और इसमें मैंने अभी तक जो सबसे बड़ा खर्चा होता है, स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस इंक्लूड नहीं की, क्योंकि वो सबको पता है, वो सबको पहले से ही पता होता है कि कितनी मेरी फ़ीस है, कब तक मैंने फ़ीस देनी है, वो अरेंजमेंट वहीं पे करके आता है। और इसी दरमियान हम चलते हैं, अब कितने पैसे सैलरी कितनी होती है। जो तो स्टूडेंट है वहाँ पे, जो वो तो 20 आवर्स ही वहाँ पे अलाउ है उनको काम करना, वो 20 घंटे ही काम कर सकते हैं। और जब कभी हॉलीडे आती है, उनका कॉलेज कभी बंद होता है, छुट्टियां होती हैं उनको, तब वो फुल टाइम कर सकते हैं। नहीं, अदरवाइज वो 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं। और जो वहाँ का प्राइस है पर आवर का, वो $15 है। तो आप सोच सकते हो $15 में वो क्या खाएंगे, कितना कमाएंगे, क्या करेंगे। और यही दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कुछ होता है वहाँ पे, खुद का अपना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, पार्ट टाइम ढूंढते हैं अलग से, जो कैश पे काम करते हैं। लेकिन जो जब भी वो कैश पे काम करते हैं, उनको पूरा $15 से स्टार्ट नहीं करते, उनको $10, $12 ऐसे पे करते हैं। और दूसरी बात है, ये $15 मिनिमम है, यही यहाँ से स्टार्ट होता है पर आवर। इससे ऊपर आप जैसे आपका काम है, जैसे आपका फील्ड है, स्किल्ड के हिसाब से आपकी इंक्रीज होती है। कोई 20 लेता है, कोई 22 लेता है, कोई 18 डॉलर लेता है पर आवर्स। तो इस हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। और आप टोटल करके देख लेना, आप कितने घंटे वहाँ पे काम करोगे, कितने डॉलर आपके वहाँ पे बन सकते हैं पर मंथ के। और जो मैंने ये खर्चे गिनाए हैं, ये तो पक्के होने ही होने हैं। और इसके अलावा अगर आप इससे ज़्यादा करोगे, तब आपको जाके कुछ बचेगा, तब आप अपने घर पे भेज पाओगे, फीसेस पे कर पाओगे और अपना कुछ बिजनेस कर पाओगे। और हर एक का ड्रीम होता है खुद का घर लेना, तो खुद का घर ले पाओगे। तो ये इतना इजी नहीं, देखने में इजी लगता है, लेकिन जो वहाँ पे है उनको पता है वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। पर ये मेहनत थोड़े ही दिनों की होती है, थोड़े टाइम की होती है, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी, क्योंकि आपने मेहनत जो इतनी की है। तो ये नहीं है कि कनाडा हर किसी के लिए माड़ा है। बहुतों की लाइफ चेंज करके रखती है उसने। जो स्ट्रगल करता है वहाँ पे, कनाडा उसको बहुत कुछ देता है और बहुत आगे तक जाता है। ये बात आपको भी पता है और सबको पता है। इसलिए आप इसके बारे में जो भी आपकी राय होगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो एक्सपेंसिव है, ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा की, ये अलग-अलग हर एक सिटी की, सरी, वैनकूवर, अपनी-अपनी सिटी के हिसाब से होता है। कोई सिटी बहुत ज़्यादा महँगी होती है, कोई ठीक-ठाक होती है। तो उस हिसाब से अगर आप किस सिटी में रहते हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना हम आपका कितना एक्चुअल खर्चा होता है। क्योंकि हम जस्ट अनुमान लगा के, जो राउंड द फिगर होती है, जो लेकिन हर किसी का अपना-अपना खर्चा होता है, अपने-अपने एक्सपेंसिव होते हैं। इसलिए
प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और जो अभी जाने का सोच रहे हैं, तो उनको ये चीज़ प्लानिंग करके जानी होगी कि वो वहाँ पे सर्वाइव कैसे करेंगे। ये जो खर्चे हैं, ये जो एक्सपेंसिव है, ये आपके होने ही होने हैं, वहाँ पे आपको करने ही पड़ेंगे। तो इसका आप सोच के चलना कि हम वहाँ पे जाके ऐसे मैनेज करेंगे। तो बाकी रही बात, वो आप पे डिपेंड है, आप कितना करते हो, कैसे है आपका हाथ, कैसे शॉपिंग है, कैसे आप खाते हो, कैसे जो भी करते हो, वो डिपेंड खुद पे भी होता है। तो हो सके तो आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाओ और एक ना एक दिन अपने घर वालों का नाम रोशन करो, हम यही चाहते हैं आपसे। और वाहिगुरु आपको चढ़दी कला च रखे। तो अगर आपका कुछ भी जवाब या सवाल होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर देना। और